फ्रेंड्स, आज हम नॉट अनदर टीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक एडल्ट मूवी है और आपको बिल्कुल पसंद आएगी। अब मूवी स्टार्ट होती है और हम एक जेनी नाम की लड़की को देखते हैं। वो एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है। मूवी देखते हुए जेनी तकिए के नीचे से वाइब्रेटर निकालती है और उसको अपने अंदर डाल लेती है और उससे प्लेजर लेने लगती है। तभी अचानक उसके डैड और फैमिली मेंबर केक लेकर आ जाते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है और सभी लोग उसको सरप्राइज देने आए थे। लेकिन जेनी के अंदर तो वाइब्रेटर चल रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो लोग उसके लिए ही खड़े थे। तभी जेनी का कुत्ता उस चादर को खींच देता है और वाइब्रेटर उछल कर केक पर गिर जाता है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो इतना गंदा काम कर रही थी। अब कुछ दिन बाद जेनी के डैड उसे और उसके भाई निश को स्कूल छोड़ने जाते हैं। जेनी पढ़ाकू टाइप की लड़की होती है और उसे सभी लोग बोरिंग समझते हैं, इसलिए उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। जेनी के डैड उन दोनों को स्कूल में छोड़ने के बाद वहां से चले जाते हैं। स्कूल में जेनी अपने दोस्त रिकी से मिलती है। वो जेनी को लाइक करता है और हर समय उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। अब हम जेनी के भाई निश को देखते हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसे अपनी वर्जिनिटी लॉस करनी है स्कूल खत्म होने से पहले। तभी उन्हें एक लड़की दिखती है जिसका नाम अमेंडा होता है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है और निश उसे देखकर पागल हो जाता है। वो अमेंडा को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। इसके बाद हम स्कूल के सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़के जैक को देखते हैं, जिसके लिए सभी लड़कियां पागल हैं, लेकिन उसका चक्कर पहले से ही स्कूल की चीयर लीडर प्रेस्ला के साथ में है। प्रेस्ला जैक के पास आती है और उसे अकेले में बात करने के लिए कहती है। फिर वो जैक से कहती है कि वो उसके साथ में ब्रेकअप कर रही है क्योंकि उसे कोई और लड़का पसंद आ गया है। ये सुन के जैक को काफी बुरा लगता है क्योंकि उस जैसे हैंडसम लड़के को कोई कैसे छोड़ सकता है। तभी उसके दोस्त बताते हैं कि प्रेस्ला बहुत ही सुंदर है और इस साल भी वही प्रॉम्प्ट क्वीन बनने वाली है। पर जैक यहाँ पर कहता है कि प्रेस्ला मेकअप की वजह से सुंदर लगती है और मेकअप की वजह से कोई और दूसरी लड़की भी प्रॉम्प्ट क्वीन बन सकती है। अब इस बात पर जैक का दोस्त उससे शर्त लगाता है कि वो स्कूल की सबसे डल लड़की को चूज करेगा और जैक ही सुन के इस शर्त को मान जाता है। तभी वहां से जेनी आ रही होती है और सभी लोग जेनी की बात करते हैं, लेकिन जैक मना करता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। अब अगले सीन में हम जेनी के भाई को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ लड़कियों को नहाते हुए चुपके से देखता है, जिसके बाद वो वेंटिलेशन के जरिए टॉयलेट के ऊपर जाता है और झांक कर लड़कियों को नहाते हुए देखता है और उनकी बॉडी के बारे में बातें करते हैं। तभी वेंटिलेशन वजन की वजह से टूट जाता है और क्लास में जाकर वो सब लोग गिर जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जैक जेनी के पास जाता है और उससे डेट के लिए पूछता है, लेकिन जेनी उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसने आज तक कभी भी उससे बात नहीं की थी। अब एक दिन जैक जब लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देखता है तो उसे याद आता है कि कैसे फुटबॉल खेलते समय उसके दोस्त की मौत हो गई थी और जिसकी वजह से वो अब फुटबॉल नहीं खेलता है। उसी शाम जेनी जैक के बारे में सोचती है और उसके फादर वहां पर आ जाते हैं और वो जेनी को इनकरेज करते हैं कि उसे जैक के साथ में डेट पर जरूर जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। वो अपनी सिस्टर से टिप्स लेने जाता है ताकि वो जेनी को इम्प्रेस कर सके। उसकी सिस्टर उसके साथ में फ्लर्ट करने लगती है और उससे टच करते हुए टिप्स देती है। अगले दिन जैक जेनी के भाई को देखता है। उसको कुछ लड़के परेशान कर रहे थे कि तभी उसे जेनी के भाई पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे ही मारने लगता है और ऐसा करते हुए जेनी देख लेती है। इसके बाद जैक जेनी को इम्प्रेस करने के लिए सबके सामने गाना गाता है, लेकिन उस गाने के बोल सही ना होने की वजह से वहाँ के लोग सभी भाग जाते हैं और पुलिस बुला देते हैं। अब जेनी जैक के घर जाती है और उस पर गुस्सा करती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे, पर जैक उसे इग्नोर करता है। अगले सीन में जैक जेनी के घर जाता है अपनी सिस्टर के साथ क्योंकि वो उसे एक पार्टी में ले जाना चाहता था। कैथरीन पार्टी में जाने के लिए जेनी का मेकओवर करती है और उसका पूरा लुक चेंज कर देती है और जैसे ही वो नीचे आती है तो जैक शॉक हो जाता है उसे देखकर। उसी पार्टी के लिए जेनी का भाई भी अपने दोस्तों के साथ में जाने की तैयारी करता है। जब जैक और जेनी पार्टी में जाते हैं तब सभी लोग जेनी को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पहले से काफी अलग दिख रही थी। जेनी पार्टी में ड्रिंक कर लेती है और एक स्विमिंग पूल में कूद जाती है।
तभी जैक की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और वो वहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिसपे जेनी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन प्रेस्ला फिर से जेनी की बेइज्जती करती है, लेकिन इस बार जेनी उसे इग्नोर कर देती है और उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। दूसरी तरफ जैक का दोस्त शर्त के बारे में याद दिलाता है, जिसके बाद जैक जाकर जेनी से पूछता है कि क्या वो प्रॉम नाइट पर चलेगी, और जेनी चलने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन स्कूल का मैच होता है और उसकी टीम में कुछ लोग घायल हो जाते हैं, जिसके बाद जैक को खेलने के लिए कहा जाता है। जैक खेलता तो है पर वो अपनी टीम को हरा देता है। मैच के बाद जेनी जैक के पास आती है और उसे समझाती है कि हार जीत तो बनी ही रहती है और उसने ट्राई तो किया था। यहाँ पर जैक जेनी को दिल से प्यार करने लगता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। दरअसल दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब प्रॉम नाइट आती है और जैक वहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ में आता है और जेनी भी वहाँ पर आती है। पार्टी में जेनी के भाई को अमेंडा दिखती है और वो उसे लव लेटर दे देता है। अमेंडा उस पर गुस्सा होती है और वो कहती है कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। जिसके बाद में वो कहती है वो सब कुछ करेगी, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से, और दोनों खुश हो जाते हैं और एक रूम में चले जाते हैं। अब प्रिंसिपल आते हैं और वो प्रॉम किंग और क्वीन का अनाउंसमेंट करते हैं। प्रॉम किंग जैक बनता है और इसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं कि इस बार 2 लड़कियों में टाई अप हुआ है, और प्रेस्ला को ऐसा लगता है कि शायद जेनी और उसके बीच में टाई अप हुआ है, लेकिन वो नाम 2 जुड़वा लड़कियों का था। इसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है और जैक उसका पीछा करते हुए उसके घर जाता है। उसे पता चलता है कि वो पेरिस जा रही है और एयरपोर्ट निकल गई है। ये सुन के वो भी एयरपोर्ट आ जाता है और जेनी को बुलाने के लिए फुटबॉल मारता है और वो उसे रोक लेता है। इसके बाद जैक उसे अपने दिल की बात बताता है। जेनी भी उसे प्यार करती थी, जिसके बाद दोनों किस करते हैं। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।